सरकारी नौकरियों की भर्ती में इंटरव्यू किस तरीके से बड़ा घोटाला है। पेपर लीक तो जांच हो सकती है, लेकिन इंटरव्यू में गड़बड़ियां कभी पकड़ में नहीं आती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम बनते ही इंटरव्यू को भर्तियों में बड़ा भ्रष्टाचार मानते हुए सभी छोटी नौकरियों में इंटरव्यू खत्म करने की घोषणा की। सभी राज्यों को इंटरव्यू खत्म करने के लिए पीएमओ से चिट्ठी लिखी गई, लेकिन राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी की न तो पिछली सरकार ने सुनी बीजेपी की, न कांग्रेस की, और अब भजनलाल सरकार भी पीएम की बात नहीं सुन रही। आग्रह करता हूं राज्य सरकारों को, मैं आग्रह करता हूं सरकार के मेरे सभी साथियों को कि हम छोटी छोटी नौकरियों से ये इंटरव्यू हो सके उतना जल्द बंद करें, मेरिट के आधार पर दें। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही लाल किले से छोटी नौकरियों की भर्ती से इंटरव्यू को खत्म करने का ऐलान किया था। सरकार ने सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली और केंद्र सरकार के ग्रुप डी, ग्रुप सी और ग्रुप बी के नॉन गैजेटेड पदों में अब भर्ती के लिए साक्षात्कार नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। फिर मन की बात में घोषणा भी कर दी और चुनाव में इसे अपनी सरकार का बड़ा काम बताया। एग्जाम का जो रिकॉर्ड होगा वो कंप्यूटर में डाल दिया जाएगा और कंप्यूटर तय करेगा कि पहले 100 कौन है, पहले 200 कौन है, पहले 1000 कौन से हैं, और कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सीधा सीधा उसको ऑर्डर चला जाएगा भाइयों। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के बार बार इस ऐलान के बावजूद राजस्थान की बीजेपी सरकार में ठीक उसका उल्टा हो रहा है। साल 2018 और 2021 के सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में इंटरव्यू में जमकर भ्रष्टाचार हुआ और अब 2025 के सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में इंटरव्यू होने जा रहा है। मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली पुलिस में 2016 और यूपी में 2017 में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में इंटरव्यू खत्म हो चुके। इसके बाद देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा समेत ग्रुप डी, ग्रुप सी के सभी भर्तियों और ग्रुप बी के ज्यादातर भर्तियों में इंटरव्यू खत्म हो गए। खुद प्रधानमंत्री कार्यालय के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अक्टूबर 2020 में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसके लिए चिट्ठी लिख चुके हैं। फिर भी राजस्थान में अब तक इंटरव्यू बंद नहीं हुआ। इसकी वजह से जो ईमानदार छात्र हैं वो परेशान हैं। विश्वेंद्र का सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 के लिखित परीक्षा में 75% नंबर आए थे, लेकिन इंटरव्यू में केवल 50 में से 19 नंबर आए थे। इंटरव्यू के मिनिमम नंबर नहीं आने पर फेल के नियम भी राजस्थान में ही है। इस बार फिर से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 में इसका चयन हुआ है, लेकिन इंटरव्यू को लेकर डरा हुआ है। मैं तो एक साधारण स्टूडेंट की भांति कॉमन सेंस से जो भी जवाब दिया वो उसके अनुसार उन्होंने मात्र 19 नंबर दिए, जिसके कारण मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया था भर्ती में उसमें। और बाकी सब इंस्पेक्टर भर्ती में एक मिनिमम क्राइटेरिया नंबर का भी है कि आपके 50 में से 36 नंबर नहीं आएंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा, आप पूरी वैकेंसी से डिबार हो जाओगे। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप कृपया इस एसआई भर्ती से इंटरव्यू प्रोसेस खत्म करें ताकि बच्चों को भी रिलीफ मिले और प्रक्रिया भी तेजी से हो। सुनील का चयन भी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में हुआ था, लिखित परीक्षा में, लेकिन इंटरव्यू में 17 नंबर देकर फेल कर दिया। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक की वजह से रद्द हो गया था, तो दोबारा इसका चयन सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 दोनों में लिखित परीक्षा में चयन हुआ है, लेकिन इंटरव्यू का डर सता रहा है। आप ये इंटरव्यू प्रक्रिया खत्म कर दीजिए। और रही बात इसमें आप क्या करते हो, जो अर्श पे बैठा है, रिटर्न मार्क्स लाख में अर्श पे बैठा है, उसको तो आप फर्श पे ले आते हो और फर्श वाले को आप अर्श पे ले जाते हो। तो इस चीज को खत्म करके आप जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको पारदर्शी, ईमानदार और सत्य पे जो रियल कैंडिडेट है उनको सिलेक्शन देने के लिए ये सबसे बड़ा कदम उठाने का सबसे अच्छा मौका है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। मतलब राजस्थान में वही हो रहा है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने कभी लाल किले तो कभी मन की बात में किया। जब नौकरी के लिए इंटरव्यू का कॉल आता है वो नौजवान किसी को ढूंढता है कि भाई मेरा रेलवे में इंटरव्यू आया है, टीचर में इंटरव्यू आया है, प्यून का इंटरव्यू आया है, ड्राइवर का इंटरव्यू आया है, कोई सिफारिश के लिए किसके पास जाए। विधवा मां भी सिफारिश के लिए जगह छोड़। क्यों? क्योंकि हमारे यहां मेरिट से भी ज्यादा इंटरव्यू के कारण
के साथ न्याय और अन्याय के खेल खेले जाते हैं। हैरत की बात है कि राजस्थान हाईकोर्ट चपरासी भर्ती परीक्षा में भी 100 में से 15 नंबर का इंटरव्यू रखा है। राजस्थान में लंबे समय से छात्र 16 भर्ती परीक्षाओं में केंद्र और दूसरे राज्यों के तौर पर इंटरव्यू खत्म करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि हम इस मांग को लेकर सरकार के सभी मंत्रियों और अधिकारियों से मिल लिए, लेकिन कोई नहीं सुनता। साक्षात्कार एक अंधा कुआं है, इसमें धांधली होने का जो है बहुत ज्यादा खतरा रहता है। जो अभ्यर्थी मेहनत करता है उसको एक डर लगा रहता है कि मुझे जो मेरी मेहनत का फल है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी को कितने नंबर मिल रहे हैं, किस आधार पे मिल रहे हैं, उसका कुछ पता नहीं होता। आदमी जब एग्जाम देता है तो वो OMR को तो चेक करवा लेता है, वहाँ OMR उसके सामने रहती है कि भाई मैंने क्या किया है, लेकिन इंटरव्यू के अंदर रूम में जाकर वो क्या बोल रहा है और किस आधार पे उसको नंबर दिए जा रहे हैं, उसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता। तो खबरदार करता सवाल ये है कि जब राजस्थान में इंटरव्यू सरकारी नौकरियों और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, भाई भतीजावाद और नंबरों में हेरफेर की मुख्य वजह बनकर उभरा है, इसकी वजह से मेधावी छात्र परेशान है। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री इसके खात्मे का ऐलान कर चुके हैं। केंद्र सरकार राजस्थान समेत सभी राज्यों को चिट्ठी लिख चुकी है, लेकिन फिर भी राजस्थान में ये बदस्तूर जारी है। सवाल है क्यों? 16 सरकारी नौकरियों के लिए अब भी इंटरव्यू खत्म करने की मांग पर भजनलाल सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, जबकि खुद प्रधानमंत्री ऐसा करने की बात कह चुके हैं। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।